महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बराबर श्री आदिनाथ भगवान की। कल भोजन नहीं किया था, विधान में ज़्यादा देरी हो गई। भावी अनंताचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्काम सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराज। परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महामुनिराज की। गुरु को पाया, जाना, माना, समझा, यही गुरु पूर्णिमा। एक छोटी सी कृति है जिसको हाइकू कहते हैं। गुरु को जाना तो गुरु कौन? गुरु वे होते हैं जो अपने शब्द के नाम के अनुसार ही अपने और अपने से जुड़े हुए जो भी रहते हैं जीव आदि, उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए अहरनिश प्रयास और पुरुषार्थ किया करते हैं। गुरु शब्द अपने आप में बता रहा है, गु यानी घंघोर अंधकार और रू यानी उसको दूर करने वाले। जो मनुष्य के जीवन में घंघोर अंधकार छाया है उसको दूर करने वाले होते हैं गुरु। ऐसे गुरु को पाया, किसने पाया है? भूल गए आप। ऐसे महान गुरु को पाया इंद्रभूति गणधर ने, इंद्रभूति ब्राह्मण ने। उस ब्राह्मण ने जो कि अपने 500 शिष्यों के साथ और अपने 2 भाई और वायुभूति और अग्निभूति, इन 2 भाइयों के साथ वे 2 भाई भी 500 शिष्यों के साथ पठन पाठन का कार्य कर रहे थे। यहाँ तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वर्धमान स्वामी भगवान को केवल की प्राप्ति हुई, उनका समूह शरण लगा, लेकिन भगवान की अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। क्यों नहीं खिल रही? क्योंकि अभी उसके लिए योग्य पात्र नहीं है। या तो चक्रवर्ती मिले, या तो उनके लिए ऐसे गणधरों की प्राप्ति हो जो भगवान की वाणी को झेल कर उसको रूपांतरित कर और हम जैसे अज्ञानी तक उसका भाव पहुंचा सके। आज का वह पावन दिन, जिस दिन उस इंद्रभूति ब्राह्मण को भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण के मुख्य द्वार पर मान स्तंभ का दर्शन हुआ। वह ब्राह्मण बहुत, क्या बोलना अच्छा नहीं चल रहा है, ये चल रहा सामने काला नाग दूसरा। वह ब्राह्मण अपने पठन में आदि में लगा था, लेकिन उसको धर्म का सही स्वरूप का आभास नहीं था। तो जब बाहर ले जाओ भैया, बाहर ले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। जब भगवान का समोसरण लगा और 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि प्रसारित नहीं हुई, तो सौधर्मिंद्र को चिंता हुई कि भगवान की दिव्य ध्वनि प्रसारित क्यों नहीं हो रही। सौधर्मिंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाया, उसको पता चला कि अभी तो मुख्य पात्र का अभाव है।
दाता तो है, कौन सा दाता? चौके में आहार देने वाला, है ना। अरे समोसरण में तो अपने ज्ञान रूपी अमृत का दान करने वाला एक महान योद्धा, महापुरुष, साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी विद्यमान है। देने वाला है लेकिन अभी इसको लेने वाला नहीं। दाता बैठा है, वहाँ पे पात्र का अभाव। उसने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से थोड़ी सी युक्ति लगाई और जहाँ पर वो तीनों भाई इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों भाई अपने 500-500 शिष्यों के साथ पठन पाठन कर रहे थे, तो उनमें जो अग्रणी थे इंद्रभूति, उनके पास रूप बदल कर पहुँचा और धर्म का एक मंत्र कह दिया। जैसी धर्म का मंत्र कहा तो जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था इंद्रभूति, वह सोच में पड़ गया कि शब्द का, इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस व्यक्ति ने ऐसे कौन सी बात कह दी। उसने पूछा कि आपने जो मेरे सामने मंत्र कहा, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, इसका अर्थ तो आपको हमारे गुरु ही बताएंगे। तो कहाँ है आपके गुरु? फलाने फलाने स्थान पर हमारे पूज्य गुरु विद्वान है, आप उनके पास चलिए, उनकी जिज्ञासा का आपको समाधान हो जाएगा। तीनों के तीनों भाई अपने 500-500 शिष्यों के साथ जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के पास पहुँचे और जैसे ही इंद्रभूति ने भगवान के समोसरण के मुख्य द्वार पर हो विघ्न कर्म अंतराय से, अच्छे कामों में अंतराय आया करते हैं। तो भगवान की ध्वनि सुनने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, अंतराय ऐसे आते जाते हैं। तो जैसे ही भगवान के समोसरण के मुख्य द्वार पर पहुंचा और वहाँ पर चतुर्मुखी मान स्तंभ के दर्शन किए, उसके मान का खंडन हो गया और उसने जैन धर्म को स्वीकार करते हुए भगवान के समोसरण में प्रवेश कर दिया। कहाँ थे एक तरफ वो ब्राह्मण और कहाँ उसको एक तरफ भगवान के समोसरण के मात्र दर्शन से ही उसके मान का खंडन हुआ और जैनत्व को स्वीकार करते हुए जाके उसने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में दीक्षा धारण की और भगवान के मुख्य गणधर बनने का, कौन सा गणधर? गौतम गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज का यह पावन दिन है, आज के दिन ये सारी घटनाएं घटी। तो जैन आगम में, जैन धर्म में बहुत ज़्यादा विशेषता है और बहुत ज़्यादा प्रभाव भी है मान स्तंभ का। मान स्तंभ की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। आपके समाज में सोर सूतक आदि की व्यवस्था होती है। मान लो जिनका व्रत हो, नियम हो, संकल्प हो, प्रतिमा हो, यदि उनके लिए भगवान के भले ही भाव पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो पाए तो बेचारा वो तो अन्न पान से अछूता रह जाएगा। तो मान स्तंभ की व्यवस्था होती थी, मंदिर के जिनालय के बाहर स्थान पर बना दिए जाते थे। 4, 8, 12 प्रतिमाएं उसमें विराजमान होती थी, जिनके माध्यम से दर्शन करके श्रावक के साथ साथ पशु पक्षी तिरंज भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लें और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें। इस कारण से अनादिकाल से मान स्तंभों की व्यवस्था चली आ रही है और इसी मान स्तंभ का वह स्वरूप अपने सामने पूर्व, अब तो पूर्वाचार्य बोलेंगे, पूर्वाचार्य आचार्य वंशी विद्यासागर महाराज जी ने पूरी दिगंबर जैन समाज भारत के लिए समर्पित की थी एक सहस्कूट जिनालय के माध्यम से। सहस्कूट जिनालय क्या है?
मानस्तंभ भी तो है, वहाँ तो 4, 8, 12 प्रतिमाएँ होती हैं, लेकिन सहस्रकूट शब्द अपने आप में बता रहा है 1008 आलयों का, 1008 जिन बिंबों का आलय यानी स्थान, जिसका नाम है सहस्रकूट जिनालय। गुरु को पाया, किसने पाया? वहाँ तो इंद्रभूति ब्राह्मण ने भगवान महावीर स्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और यहाँ पर पंचम काल में 19वीं सदी में आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर को उन्हीं महावीर की छवि प्रकृति के रूप में स्वीकार किया। जैसा जैसा भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गौतम गणधर के माध्यम से राजा श्रेणी प्रश्न करते गए और उनका जिज्ञासा का समाधान होता गया, वैसी वैसी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज के प्रश्नों की झड़ी से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनके प्रश्नों का निराकरण किया और अंत में उनके लिए बहुत बड़ी सौगात दे दी, एक आचार्य पद के रूप में। यही घटना वहाँ घटी जब भगवान महावीर स्वामी को दीपावली के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो समोसरण का तो विघटन हो गया। अब जीवों के कल्याण का भाव या जीवों का कल्याण कैसे हो, इस बात का ज्ञान कैसे हो, तो उसी दिन शाम को क्या हुआ? गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति। यह अनवरत प्रक्रिया लगातार चली आ रही है, कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत बहुत विशेष पुण्य का जब समागम होता है या पुण्य का आर्जन होता है, तब ऐसी घटनाएं अकस्मात में अचानक में घट जाया करती हैं। वही स्वरूप अपन सबके सामने पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से आया। उन्होंने भी देखा कि भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर स्वामी की परंपरा अनवरत कैसी चलती रहे, तो इसके लिए श्रावकों को धर्म से जोड़ने का आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा साधन जुटाया। पूर्व में कई बार बता चुके हैं, जब आचार्य महाराज बुंदेलखंड पर आए, उनके चरणों का बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ, तो यहाँ पे उसी इंद्रभूति ब्राह्मण जैसे पंडितों का साम्राज्य हुआ करता था। जो पंडित मात्र बातें किया करते थे लेकिन अपने आचरण में उतारते नहीं थे, तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के गणधर स्वरूप बनकर उस पूरी बुंदेलखंड की धरा को धर्म के साथ जोड़ दिया। सबको धर्म कैसे किया जाता है, भगवान की पूजा वंदना अर्चना कैसे की जाती है, इस बात से गुरु ने सबको अवगत कराया। और आज देखो धर्म का स्वरूप अपने सामने आ गया, कितने बेहद रूप से पूरे बुंदेलखंड के साथ पूरी भारत देश, और भारत देश क्यों, विदेश में भी रहने वाले जो जो जैन बंधु भाई हैं, वो सब आज बहुत भक्ति भाव से जैन भगवान की पूजा आदि करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हुए अपने पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। यह पूरी की पूरी व्यवस्था भगवान आदिनाथ से प्रारंभ होकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में चली आ रही है। और आज 19वीं और 20वीं सदी में, साथ में 21वीं सदी में यह पूरी परंपरा को अनवरत प्रारंभ रखा है, तो वह रखा है आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने। इस पूरे धर्म का श्रेय यदि अकेला किसी को जाता है, तो उसके मुख्य यदि कोई पात्र हैं पुण्य के, तो वे आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में बहुत अनूठे अनूठे कार्य किए, लेकिन गुरु को पाया, शब्द वहीं आ रहा है, गुरु को पाया। अपने गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को पाके अपने गुरु के प्रति कैसी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, यह गुरु जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। हर बड़े से बड़े कार्य को करने के उपरांत भी उसका पूरा का पूरा श्रेय मात्र अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया। जो भी है यह मेरे गुरु की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। इसी को तो नाम है गुरु पूर्णिमा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं गुरु पूर्णिमा। जब गुरु को पाया, गुरु की भावनाओं को समझा, उनके भावनाओं का पूर्ण करने के लिए
उनके संकल्पों को, प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए, कार्य करने के लिए उद्यत हो गए, इसका नाम है गुरु पूर्णिमा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गुरु पूर्णिमा। गुरु का सानिध्य मिला, उसका हमें किस प्रकार से लाभ उठाना है, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, इसका नाम है गुरु पूर्णिमा। तो सौभाग्य से इस बार आप लोग को भी पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से दो मुनि राजों का चातुर्मास का सानिध्य मिल गया। जाना तो कहीं और था, आचार्य महाराज का आदेश भी आ गया था, लेकिन आप लोग का जो भाव और आप लोग का जो समर्पण पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और आचार्य भगवान श्री समय सागर महाराज जी के प्रति, कि हम लोग को यहाँ पे रोकने पे आप लोग ने बहुत महती भूमिका निभाई, खूब मालाएं फेरी और आप लोगों ने खूब भाव सजोए कि अब जो हुआ सो हुआ, जो गलतियां हो गई सो हो गई, सब क्षम है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसके माध्यम से हम अपने गुरु की भावनाओं को पूर्ण ना कर सकें। समाज बहुत अच्छे प्रकार से संकल्पित हो चुकी है, अब बस उस संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने का समय आ चुका। कल चतुर्मास की स्थापना हो गई, आज शुभ पूर्ण योग से गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ। साथ में आप लोग के लिए भी दो मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एक छोटा सा कोटेशन आता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं, पता है सबको ना, तो बताओ अपने अपन सब ने गुरु के रूप में किन को स्वीकार किया? आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और उनकी परंपरा में उनके आचार्य पर सुशोभित होने वाले आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज। किया ना स्वीकार? सब लोग बोलो, और जोर से बोलो, पक्का ना? बदलोगे तो नहीं? बदल गए तो ध्यान रखना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अब यदि बदले तो ध्यान रखना, आपका क्या हो आप ही जानो। पूरी समाज यहाँ पे आज संकल्पित हो रही है कि यदि गुरु की कृपा हमारी समाज पर बरसी है तो उसका निर्वहन करने का उत्तरदायित्व तो पूरी दिगंबर जैन समाज खुरई को जाता है। अब ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक कोई भी समाज का वर्ग खुरई छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो दीपावली की अष्टानिका के बाद लौट के आएगा। देखो आपकी समाज ने संकल्प किया था कुछ दिन पहले, और आज पुनः ये शिखरजी जाने वाले हो ना, टिकट कैंसिल करो, जिसको जहाँ जाना है करो, और नहीं तो अष्टानिका के बाद आना कार्तिक मास की। 3.5 महीने खूब शिखरजी में रहो, कुछ सेवा करो। हमको यहाँ बुला के छोड़ के भाग जाओ, अच्छी बात है क्या? हैं? मेहमान को बुलाओ और मेजबान गायब। बताओ कबाड़ी, अगर विधान में तुम नहीं होते तुम्हारे मेहमान का बोलते? बताओ, हमें बुला लो, खुद गायब हो गए। ऐसे ही हम लोग को रोक लिया और खुद गायब हो जाओ तो गड़बड़ बात। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत भक्ति भाव से इस पूरे चातुर्मास का आनंद लेना है, और चातुर्मास के आनंद की बेला की शुरुआत आज आपके सामने घोषणाओं से हो गई। बहुत अच्छी टीम आपके यहाँ बन गई है, पूर्वजों का भी बहुत ज़्यादा अनुभव उसमें यहाँ पे काम आएगा। जितने भी युवा लोग इस टीम में आए हुए हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जोश है। भगवान करे आपका जोश 1 साल क्या सालों साल तक बना रहे, लेकिन ध्यान रखना, युवाओं का जोश और वृद्धों का होश, ये दोनों यदि मिल जाएं तो होता है अहिंसा का जय घोष। अब आप लोग को जय घोष करने का अवसर आ चुका है। काम तो करेंगे युवा, लेकिन करेंगे बुजुर्गों के सानिध्य में, उनसे अनुभव लेकर। अपने मन से कोई भी कार्य ना करें, उनके पास बहुत सारे चातुर्मासों के अनुभव हैं।
अपन चातुर्मास को कितना और ज़्यादा अच्छे तरीके से सफल बना सकते हैं, इसका दायित्व तो आप लोग के युवाओं के कंधों पर आया। अब पूरे के पूरा युवा मिल के वृद्धों के साथ मिलकर अपनी जैन धर्म की पताका को चहुं ओर फैलाएंगे और खुरई का नाम इस बार चातुर्मास में पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। इस बार आप लोग चातुर्मास में वो करके दिखाओ जो आप तक आप लोगों ने कभी नहीं किया। इस बार क्या करना है, आप लोग को आनंदमयी वर्षा योग का लाभ लेना है। आनंद के साथ आनंदमय होकर और आनंद धाम के लिए करना है। पुनः बात बोल रहे हैं, बार बार बोलना ठीक नहीं, लेकिन ठीक है बोल लो। अभी भी जिनकी राशियां बाकी हैं आनंद धाम संबंधी, टुकड़े टुकड़े में दे रहे हो, अब हमें राशि की, हमें मतलब आनंद धाम को उनकी तरफ से बोल रहे हैं, अब हम लोग को राशि की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। यदि इस चातुर्मास में आप लोग ने वह उत्साह दिखाया तो 100%, अभी तो अक्षय तृतीया के दिन शायद सागर जिले में नाम हुआ कि अक्षय तृतीया के दिन पूरी समाज ने बहुत बड़ा काम किया। अब यदि आप लोगों ने चातुर्मास में काम किया तो पूरे भारतवर्ष में खुरई का नाम होकर रहेगा। यदि समर्पण और श्रद्धा की परिभाषा कहीं से सीखनी है तो खुरई समाज जाओ, वहाँ के लोगों से सीखो कि उन्होंने आचार्य महाराज की भावना को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छे भक्तिभाव से सहयोग किया और सहयोग कर भी रहे हैं और भविष्य में भी सहयोग करेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और आज महाराजों की पारणा भी है। आप लोग देरी से आए तो अब थोड़ा सा विलम्ब तो हो ही जाता है। सब लोगों को अब चातुर्मास में बहुत भक्तिभाव से सहयोग करना है। सब लोग भक्तिभाव से सहयोग करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की